श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंध अथ प्रथमोऽध्याय। श्री सूत जी से शौनकादि विषयों का प्रश्न मंगलाचरण। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितवतः चावथेष्यभिज्ञ शवाट, तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यतशूरयः। तेजो वायुधाम यथा विनिमयो यत्र शर्वो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निवस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय श्रेय वस्तियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जगत जो है और जागृत अवस्था जो है वह सुषुप्ति अवस्था रूपा सृष्टि मिथ्या रूप होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से शत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा और सर्वथा माया और माया काल से पूर्णतः मुक्त रहने वाली परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनका हम यजन करते हैं, उनकी हम प्रार्थना करते हैं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्तर परमो निर्मत्सराणां शतां वै, वेद्यं वास्तवमत्तवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं वै। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पवैश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्वकिरिभिः शोषभिः तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली था, परम कल्याण देने वाली है। और अब किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर जो है उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगम कल्पतरोर्गलिदं फलं शुकमुखादमृत दवसंजुदं, पिबत भागवतं वशमालयं मुहुरहो वशिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत द्रव्यरस का निरंतर बार बार पान करना चाहिए, अर्थात श्रीमद् भागवत की कथा हमेशा सुननी चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है, वैकुंठ में भी यह नहीं मिलता है, देवलोक स्वर्ग लोक में भी यह नहीं मिलता है। इसलिए जब तक जीवन है इसका श्रवण आदमी को करना चाहिए। कथा प्रारंभ है। नैमिषे निमिषच्छेत्रे विषय शौनकादय, सत्यं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रशममाशत। कथा प्रारंभ होता है। यहाँ एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। तैकदा तो मुनियः प्रादुत हृदाग्नयः, शतकृतं शोधमाशीनं पप्रच्छो विदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य
कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषि बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानि वेद विदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः शूद्र प्रभावविदो विदो वेद्यं तं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरों मुनियों ने भी जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात बतला दिया करते हैं। तत्तांजशायुष्मन् भवताय दिनेशितं पुंसाम् एकांत श्रेय तन्न संसितुमर्हसि। अरे आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुओं के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायेणाल्पायुषसभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाशुन्दमतयो मंदभाग्यावद्यताः। अब जो है, आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे। भूयिनी भूय कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्तयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहीणा श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े और उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पदे देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्न शुश्रूषमाणानाम् रहस्याङ्गाणुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनाना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों की परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्न संसदि घोराम यन्नाम विवशो गृणन् तद सद्योच्चेत यद्विभीतिशं भयं भय। यह जीव जो है जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है, और इस स्थिति में भी यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो भी उसी क्षण उससे मुक्ति मिल जाती है। वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता है। यथपाद संशयाशुदमयपशमायना है सद्य पुनन्तुपस्पृष्टा स्वधुन्यापूनुषीव्या। शुद्ध जी, परम विरक्त और
परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भागवतः तस्य पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयाद्य सकलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिसकी लीलाओं का गान करते हैं, उन भगवान का कलिमल हावी पवित्र भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सुविभिः ब्रूहि न शब्दधानानां लीलयातः कला है। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या ही हे विधीमन नवतार कथाशुहा लीलावतः स्वैवम् ईश्वरस्यात्ममायया। बुद्धिमान सूत जी सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। वयं तु न विदप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां सज्ञानं साधु साधु पदे पदे। पुण्य के प्रति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान् किलवीर्याणि शैवामेन कीशव अतिमर्त्यानि भगवान मूढ़ गवडवान सह। भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनां दिव्यक्षत्रेण क्रायं शक्षणा हरेः। अब जो है कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्य संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तवं स्थितिशतां मय कलिं सत्त्वहं पुंसां कं धारयार्णवं मय। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश कर देता है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाला को कंधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वामुखाष्टां मधुनोपीति धर्मकं शरणं गतः। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बतलाइए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जो परमहंस संहिता है उसके प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य में जो उपाख्यान है वह प्रथम अध्याय के रूप में यहाँ समाप्त होता है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।